हाय गाइस, मेरा नाम सूरज है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो स्टूडेंट की लाइफ में होता है और वो होता है पढ़ाई। तो स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बार-बार पढ़ो, टीचर्स कहती हैं पढ़ो, इसके बिना लाइफ में आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। तो आज मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊँगा आपको कि क्यों हमारी लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अकबर ने अपने टाइम पे क्या किया, उसके हम क्या करेंगे जान के। या साइन थीटा कॉस थीटा हमारी लाइफ में कुछ काम नहीं आता, या डेबिट क्रेडिट का बेसिक टर्म तो हमें पता ही है, तो उससे ज़्यादा डिटेल में हमें क्यों पढ़ना है ना? तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट होता है कि क्यों हम पढ़ें। तो जब हमारे मन में डाउट होता है कि हम एक क्लियरिटी नहीं होती कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है, तो इस वजह से हमसे पढ़ाई होती भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि स्कूल की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम स्कूल की पढ़ाई को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली वे में लर्न कर सकते हैं और कैसे उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी स्कूल की पढ़ाई को अपना स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। जैसे अगर हम अपने आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं अपने स्कूल टाइम में स्टार्ट किया था, अपना जो भी उन्हें लाइफ में अचीव करना था उसके ऊपर वर्क करना स्कूल टाइम में ही स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से वो अपनी अर्ली एज में सक्सेसफुल हो गए। बट हम कुछ लोगों का सुनते हैं वो काफ़ी लेट सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो उन्होंने लेट स्टार्ट किया था इसलिए वो लेट सक्सेसफुल हुए, और कुछ लोगों को हम सुनते हैं वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पाए बिकॉज़ उनको अपनी लाइफ का पर्पस बहुत लेट कई बार क्लियर होता है, और उस टाइम पे उनके पास टाइम ही नहीं होता कि उस चीज़ को वो परस्यू कर सकें या कोई रिस्क ले सकें अपनी लाइफ में। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ में अपना जो गोल था वो अचीव नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। तो अगर हम स्कूल की पढ़ाई में ही अपने आप को अच्छे से बिल्ड करते हैं, अच्छा अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें आगे अपने करियर को चूज़ करने में भी आसानी होती है। और क्यों आसानी होती है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर आज हम एक 10th के बच्चे से पूछें कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है, चाहे वो साइंस लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है या आर्ट्स, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होता है साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। क्योंकि जनरली माइंडसेट ये होता है कि जो बच्चा साइंस लेगा, वो ज़्यादा उसकी परसेंटेज आई है 10th में, और जिसने कॉमर्स ले रखी है उसकी थोड़ी कम आई होगी, और जिसने आर्ट्स ले रखी है उसकी बहुत कम आई होगी। लेकिन जब हमें क्लियर होता है कि हमें कौन-सी साइट लेनी है, तो मार्क्स डिपेंड नहीं करते। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, स्टिल वो आर्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपना ड्रीम क्लियर होता है कि उनको पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। सपोज़ अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अगर उसके 10th में बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो वो आर्ट्स लेगा। सेम चीज़ कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो साइंस फील्ड लेगा, और अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है, तो वो कॉमर्स लेगा। लेकिन हमें 10th तक ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती कि हमें किस सेक्टर में जाना है। तो इस वजह से हमारे मन में डाउट आता है कि भई किस सेक्टर में जाऊँ मैं, कौन-सी साइट लूँ? तो हम अपने आस-पास के फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने रिलेटिव्स से पूछते हैं, और फिर उनकी एडवाइस के हिसाब से जो हमें बेस्ट लगता है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और वो जो हमारा सिलेक्शन होता है, यानी कि हमें हमारी नॉलेज की वजह से नहीं था, हमारे इंटरेस्ट की वजह से नहीं था, जो आस-पास के एनवायरनमेंट में लोग थे या मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी वजह से था। तो मेबी कई बार होता है कि हमारी लाइफ में हम वो डिसीज़न गलत ले लेते हैं। तो उस गलत डिसीज़न की वजह से हम उस फ़ील्ड की पढ़ाई करते रहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। और इसी वजह से कई काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी जॉब से परेशान होते हैं, क्योंकि उनका उस जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता, बट फाइनेंशियली सस्टेन होने के लिए उन्हें वो जॉब करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हमें अपने 10th से पहले ही क्लियर हो जाए कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरा अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, या मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे वो पहले से ही क्लियर हो जाए, 10th से पहले, तो डेफ़िनेटली कि मैं अपना करियर बहुत अच्छे से चूज़ कर पाऊँगा। तो मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ, मुझे कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी से हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि हम क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ-साथ हम प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना करियर चूज़ करने में भी आसानी होगी, प्लस हम अपने अंदर कुछ क्वालिटी भी डेवलप कर पाएँगे जो हमें आगे हेल्प करेंगी हमारे इंटरव्यूज़ को क्लियर करने के लिए, हमें अच्छी जॉब में सस्टेन करने के लिए, और अगर हमें कोई अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसमें भी सस्टेन करने के लिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम सिर्फ़ अभी डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में। आगे भी कर सकते हैं,
लेकिन आगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको अच्छे से उस पे कंसंट्रेट कर पाएँ। स्कूल की पढ़ाई में हमारे पास इतना टाइम कैसे निकल पाएगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे निकल पाएगा। जनरली हम कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, बट वो कैसे निकल सकता है, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिना डिले करे तो हम जानते हैं कि क्या-क्या रीज़न्स हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए स्कूल में बहुत अच्छे से, और स्कूल की पढ़ाई को, यानी कि स्कूल की जो थ्योरेटिकल पढ़ाई हमें लगती है उसको हम कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहला रीज़न है कि हमें स्कूल की पढ़ाई से वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है। तो ये सब तो हमें पता ही है कि अगर हम स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जैसे इंग्लिश में हमें पता चलता है कि लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। सेम हमें मैथ्स में पता चलता है कि कैलकुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। सेम साइंस में हमें पता चलता है कि क्या-क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या रिसर्च हो रही है। तो कहीं न कहीं हमारी नॉलेज तो एनहांस होती ही है। प्लस स्कूल की पढ़ाई जो होती है वो एक स्लो मोड में होती है, कि धीरे-धीरे पढ़ाई स्टार्ट होती है। अब कई बार होता है कि जब स्कूल हमारे स्टार्ट होते हैं, तो हम 1-2 हफ्ता जो होता है उसमें ध्यान नहीं देते और हम लीनियंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, जिस वजह से जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो हमारे माइंड में प्रेशर आ जाता है कि कितनी सारी पढ़ाई मुझे करनी है। लेकिन अगर हम स्कूल की पढ़ाई डेली बेसिस पे धीरे-धीरे करते रहें, तो स्कूल की पढ़ाई का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो उसमें होता है क्या कि अगर हम उस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ के रिवाइज़ करें और नेक्स्ट डे जो भी हमारा डाउट आ रहा है वो स्कूल में पूछें, तो कहीं न कहीं वो डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा और हमें वो पढ़ाई समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और जब हमें वो पढ़ाई समझ में आनी शुरू हो जाएगी तो उस पढ़ाई से हमें इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा उस पढ़ाई में। और कई बच्चे होते हैं जो टीचर से डाउट पूछने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो अपना डाउट यूट्यूब पे टाइप करके देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर में, कोई टॉपिक में उनको कोई डाउट आ रहा हो। क्योंकि अगर हम देखें तो यूट्यूब पे 12th तक के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सेम चीज़ क्या सोशल मीडिया है हमारे पास और हम अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करें, तो डेफ़िनिटली हम अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम ऐसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो पहली चीज़ जो हमारी डेवलप होती है कि काम को कल पे टालने की आदत, यानी प्रोक्रास्टिनेशन, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो इम्पोर्टेंट है, उसे बाद में करना प्रेफ़र करते हैं और जो अनइम्पोर्टेंट है यानी एंटरटेनमेंट, उसको हम फर्स्ट प्रेफ़रेंस देते हैं, जिस वजह से हम लाइफ़ में कहीं न कहीं पीछे जाते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं हमें कल पे टालने की आदत को छोड़ना होगा और आज में जीना होगा और आज के काम को आज ही कंप्लीट करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं लाइफ में तो हमें डिसीज़न लेने में भी, बड़े से बड़ा डिसीज़न लेने में भी बहुत आसानी होती है। क्योंकि हमें पता है कि हम उस पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टालते रहते हैं चीज़ों को तो हम डिसीज़न लेने में भी हेजिटेट करते हैं, बिकॉज़ हमें पता है कि मैंने अभी डिसीज़न तो ले लिया, बट पता नहीं मैं उस पे अमल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मैं उस पे फ़ोकस्ड हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो इस वजह से हम डिसीज़न लेने में भी डरते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें फर्स्ट चीज़ डेवलप करनी है कि आज का काम आज कंप्लीट करना है। अपने आप को ये डेली एक्टिविटी देनी है। तो जब हम ये डेली एक्टिविटी अपने आप को देंगे तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई न कोई स्किल डेवलप हो रही होगी। और जिसे कहते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेज़ीनेस। वो लेज़ीनेस हमारे अंदर से चली जाएगी। तो सिर्फ़ एक हैबिट को डेवलप करके आपके अंदर कितने चेंजेज़ आ गए, राइट? सेकंड रीज़न है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। तो जब हम स्कूल की पढ़ाई डेली बेसिस पे कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें टाइम मिल पाएगा कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर पाएँ। सॉफ्ट स्किल मतलब कि कैसे हम अपने आप को टीम में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, कैसे हम किसी ग्रुप को हैंडल कर पा रहे हैं और कैसे हम अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं स्टेज पे, है ना? तो ये सब सॉफ्ट स्किल में आता है। तो जो बच्चे डेली बेसिस पे अपना काम कंप्लीट करके रखते हैं, वो इन चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन जनरली हो ज़्यादातर केसेज़ में यही होता है कि हम स्कूल की पढ़ाई जब धीरे-धीरे चल रही होती है, तो हम एंटरटेनमेंट में ज़्यादा लग जाते हैं और जब स्कूल की पढ़ाई बढ़ जाती है, तब हम स्कूल की पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों में लग जाते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट स्किल पे कभी काम नहीं करते। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी जो जॉब डिज़र्व करते हैं या चाहते हैं डिज़ायर्ड जॉब, उसको अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि वो जब उनको सॉफ्ट स्किल पे काम करना था, उस टाइम पे वो एंटरटेनमेंट में बिज़ी थे। तो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, बट साथ में उसके साथ-साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करना भी ज़रूरी है। तो ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना। क्योंकि आजकल के अगर हम देखें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि अच्छे मार्क्स हर बच्चे के आ रहे हैं। तो सिर्फ मार्क्स ही डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अदर फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम स्कूल का काम टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, तो वो काम पेंडिंग हो जाता है। तो
उस काम को ख़त्म करने में ही हमारा इतना टाइम लग जाता है कि हम फिर उसमें फँस जाते हैं और हम अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। जैसे कई बार हम सुनते भी हैं कि उसकी 90% थी, 95% थी, बट फिर भी उसका अच्छी कंपनी में नहीं हुआ सिलेक्शन और उसकी 70% थी, उसका अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि कहीं न कहीं उसने अपनी एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छे से, यानी कि उसने फर्स्ट रीज़न जो था नॉलेज तो बहुत अच्छे से एनहांस करी अपनी, लेकिन उसने अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम नहीं करा। तो सॉफ्ट स्किल पे ना काम करने की वजह से उसको अच्छी कंपनी नहीं मिली। तो इसलिए सेकंड रीज़न ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी सॉफ्ट स्किल में काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, उसने बहुत अच्छे से स्विमिंग का कोर्स करा। मतलब उसने स्विमिंग की बुक खरीदी कि कैसे स्विमिंग करते हैं और उस पूरी बुक को अच्छे से रट लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। अब उससे कोई कुछ भी पूछ ले उस बुक का, तो वो हर चीज़ बता सकता है, वो भी पेज नंबर के साथ। तो उसको पूरी बुक समझ में आ गई, पूरी बुक उसने रट ली। लेकिन अगर उसको कोई एकदम स्विमिंग पूल में फेंक दे, तो क्या वो स्विमिंग कर पाएगा? तो यही हो रहा है आजकल कि ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि हमें पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़ाई करने के बाद हमें जॉब करनी है और उस जॉब को करने के लिए जो स्किल्स हमें चाहिए, वो स्किल्स पे कोई ध्यान नहीं देता, जब तक हमारी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती। और जब ग्रेजुएशन हो जाती है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्किल्स हमारे अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होंगी। तो वो स्किल्स नहीं होती, तो उस वजह से हम कहीं कोर्स करते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जॉब में। तो ये क्यों करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़? क्योंकि कहीं न कहीं हमें रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी स्किल्स मेरे से ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए उसको पे ज़्यादा मिल रहा है, मेरी स्किल्स कम है और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन स्किल्स को ठीक कर पाऊँ या इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारे आगे के 60 साल बहुत आराम से कटें, हमें अभी उसके लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत आसान होगा अभी निकालना। क्योंकि अभी हमारे पास कोई बर्डन नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ़ हमें अपनी पढ़ाई करनी है और अगर हम थोड़ा-सा टाइम सॉफ्ट स्किल को दे देंगे तो थोड़ा-सा वो देना है, बाकी तो एंटरटेनमेंट पूरे दिन है ही। थर्ड रीज़न है कि आपको अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि आज वो टाइम चला गया कि जब कंपनी सिर्फ़ हाई स्किल्ड वर्कर्स ढूँढती थी या सिर्फ़ नॉलेजेबल वर्कर्स ढूँढती थी। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा ही आपसे कि आजकल हर किसी के पास नॉलेज है और आजकल लोग कोर्सेज़ जॉइन करके सॉफ्ट स्किल भी डेवलप कर रहे हैं। तो आज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों के पास इतने एम्प्लॉइज़ हैं कि उनके पास नॉलेज भी है, सॉफ्ट स्किल भी है। अब थर्ड चीज़ आ जाती है जो इम्पोर्टेंट है, वो है डेडिकेशन। तो अगर आप अपना गोल जो है स्कूल लाइफ टाइम में ही डिसाइड कर लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिसाइड करते हो मुझे इंजीनियर बनना है या आप डिसाइड करते हो मुझे अकाउंटेंट बनना है या आप डिसाइड करते हो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप कहीं न कहीं उसके लिए अभी से एफर्ट्स डालना शुरू करोगे। तो वो कहीं न कहीं आपकी आँखों में इंटरव्यूअर को नज़र आ जाएगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है इस काम को लेकर और यही चीज़ आपकी हेल्प करेगी उस काम में लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लाइफ़ में क्या करना है और अगर हम अभी डिसाइड करते हैं, सपोज़ अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ़ में अकाउंटेंट बनना है और मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ अचीव करने का, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं अभी तो उसे चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं सेकंड चीज़ डिसाइड करता हूँ कि मैं मेडिकल में जाऊँगा, तो मुझे मेडिकल में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। फिर मैंने डिसाइड किया मुझे आर्ट्स में जाना है और फिर वहाँ मुझे इंटरेस्ट आ गया। तो अगर मैं 10th से पहले ये चीज़ करता हूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आफ्टर 10th मैं अगर डिसाइड करता हूँ, तो फिर मैं नहीं चेंज कर पाऊँगा। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अभी से ही फ़ोकस्ड होना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाए कि हम किस काम को लेके डेडिकेटेड हैं। तो अगर हम ये अभी पता कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम अपने वर्क प्लेस में हैप्पीली सस्टेन कर पाएँगे लाइफ टाइम तक। सस्टेन तो हम करेंगे ही, चाहे हैप्पीली करें या सैडली, बट हैप्पीली हम तब कर पाएँगे जब हम वो काम करेंगे जिस काम में हमारी डेडिकेशन होगी, हमारा हार्ड वर्क होगा, हमें मज़ा आएगा काम को करने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें अभी से ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज को गेन करना और जब हम उसको गेन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस चीज़ में मेरा खुद का इंटरेस्ट है और जब हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो डेफ़िनेटली हम डेडिकेटेडली काम करेंगे और फिर वो जो काम करने के आवर्स हमें इतने मैटर नहीं करेंगे, जितना हमें काम करने में मज़ा आ रहा होगा। जैसे कहते हैं कि अगर किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है और वो सिंगर बन जाता है, तो फिर वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करता। पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास आता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है और वो अकाउंटेंट बन गया, तो उसको कैलकुलेशन ये सब बोरिंग नहीं लगेगा, उसको तो मज़ा आएगा अपने काम में और पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा।
रीज़न है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका काम बना भी सकता है और लैक ऑफ या ओवर कॉन्फिडेंस आपका काम बिगाड़ भी सकता है। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है हमारी लाइफ में चीज़ों को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल किसी कोर्स को जॉइन करके आपने डेवलप कर ली, उसके बाद आपकी परसेंटेज भी अच्छी है और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं अपने काम को लेके। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आप उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उस काम में पीछे हो जाओगे। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जो किसी इंस्टीट्यूट पे आप नहीं सीख सकते। कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होता है। तो जैसे हम कई लोगों से मिलते हैं जिन्हें नॉलेज बहुत कम होती है, बट स्टिल वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं चीज़ों को। क्यों रिप्रेजेंट कर पाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि उन्हें जितना भी पता है वो सिर्फ़ वो अच्छे से बता पाएँगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 100% नॉलेज होती है उस चीज़ के बारे में, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है, बट स्टिल उनको अपने अंदर इतने डाउट होते हैं, क्या मैं अच्छे से बता पाऊँगा, क्या मैं नहीं बता पाऊँगा? तो ये क्यों होता है? तो रीज़न यही होता है कि कहीं न कहीं उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, वो एनवायरनमेंट नहीं मिला कि जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाएँ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें स्कूल टाइम में जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है कि कैसे हमें उसे हैंडल करना है। और वो जो एक फ़ियर होता है, एंग्ज़ायटी होती है, जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, वो मुश्किल तब तक होती है जब तक हमने उसे ट्राई नहीं करा और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने लोग स्टेज पे बोलते हैं, हमें लगता है यार ये कितना कॉन्फिडेंट पर्सन है, बट कहीं न कहीं जब उसने फर्स्ट टाइम स्टेज पे बोला होगा, वो घबराया होगा। उसके भी जो पैर हैं वाइब्रेट मोड पे आए होंगे। लेकिन उसने बार-बार स्टेज पे बोला, बोलता गया, फिर उसको स्टेज पे बोलना नॉर्मल लगा। तो सेम चीज़ की कोई भी चीज़ हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करते रहें उस चीज़ की। तो सेम चीज़ की अगर हम स्कूल में ही करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं हम अपनी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर पाएँगे और वो कॉन्फिडेंस ही हमें हेल्प करेगा कि हम कई बार होगा हमारी नॉलेज हमारे साथ नहीं होगी, तो हमारी वो स्किल काम आएगी सिचुएशन को हैंडल करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी नेक्स्ट डे प्रेज़ेंटेशन है और आपको उस प्रेज़ेंटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो कहीं न कहीं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो आप उस सिचुएशन को मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और नॉलेज उस टाइम पे आपके पास एकदम नहीं आई, तो आप उस सिचुएशन में घबरा जाओगे और मेबी आप अपनी जॉब भी लूज़ कर सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस डेवलप करना। और कॉन्फिडेंस आप डेवलप ऐसे ही कर सकते हो धीरे-धीरे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पर्टिकुलर कोर्स आपने जॉइन किया और आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें टाइम के साथ-साथ नई-नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए और उनको रिपीट करना चाहिए। जब हम रिपीट करते हैं तो हम उन चीज़ों में धीरे-धीरे करके परफेक्ट होते जाते हैं। और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो हमें खुद नहीं, जो लोग हमसे बहुत टाइम बाद मिलते हैं उन्हें लगता है कि यार ये कितना चेंज हो गया। पहले तो ये कितना घबराता था, अब नहीं घबराता। तो वो चेंज वो क्यों ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया और इसकी वज़ह से आपको रिज़ल्ट्स मिले और उस रिज़ल्ट्स की वज़ह से वो आपको एप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है धीरे-धीरे। तो वो कैसे बिल्ड होगा? अगर हम स्कूल टाइम में ही हर चीज़ पे अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हम अपने स्कूल टाइम में अपने आप को डेवलप करें। 5th रीज़न है कि अगर हमें लाइफ़ में ग्रो करना है, तो हमें अपना एक सोशल नेटवर्क भी डेवलप करना पड़ेगा। तो सोशल नेटवर्क मीन्स ये नहीं है कि हमारे फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ़ॉलोवर्स हैं, हज़ारों फ़ॉलोवर्स हैं, तो हमारा सोशल नेटवर्क बढ़ गया। सोशल नेटवर्क बढ़ाने का मतलब है कि हमें अपने आस-पास के लोग जो हैं, जो सेम पर्टिकुलर गोल के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उनसे हमें कनेक्टेड रहना है। जिससे कि कहीं न कहीं वो लोग हमें आइडिया दे सकते हैं कि कैसे हम इस फ़ील्ड में और आगे बढ़ सकते हैं। और उनके आइडियाज़ को हम इम्प्लीमेंट करके कहीं न कहीं अपना सक्सेस के शिखर पे पहुँच सकते हैं। तो अगर हम आइसोलेटेड रहेंगे कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, डेफ़िनिटली हमें नहीं पता चल पाएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो इसलिए डेफ़िनिटली हमें लोगों से भी कनेक्टेड होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे प्रोफ़ेसर्स हों, रिलेटिव्स हों या हमारे फ्रेंड्स हों, जो हमें लगता है कि हाँ, अपने लाइफ़ को लेके सीरियस है, उन तरह एक अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम उन लोगों के नेटवर्क में रहेंगे, तो डेफ़िनिटली हमें एक एटमॉस्फेयर मिलेगा जो एक पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर होगा और वो हमारी ग्रोथ की तरफ हमें लेके जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सोशल नेटवर्क भी बनाना चाहिए अपना। हमें अपने माइंड को भी ओपन रखना चाहिए
इट्स लाइक कि सुनो सबकी पर करो अपनी। तो इसलिए हमें सबके डिसीज़न की या सबके एडवाइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस पे अपने मतलब माइंड को हमें ओपन रखना है। हमें अच्छे से सोचना है, समझना है, उसके बाद हमें डिसीज़न लेना है। तो अगर हमने पहले की 4 स्किल्स पे अच्छे से काम कर रखा है, तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफ़िनिटली ये हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाएगी, हमारा नेटवर्क खुद से क्रिएट हो जाएगा और डिसीज़न मेकिंग तो हमारी ऑब्वियसली कि हम डेवलप कर चुके होंगे। तो 6th रीज़न है हमें पर्सनली और प्रोफ़ेशनली दोनों तरह से ग्रो करना है। तो अगर हम ये बाकी की 5 स्किल्स को अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो हम डेफ़िनिटली प्रोफ़ेशनली भी ग्रो करेंगे और पर्सनली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो जैसे कई बार हम सुनते हैं कि लोग जो सेम रूटीन होता है उनका जॉब का, उससे बोर हो जाते हैं कि डेली जॉब पे जाना पड़ता है, इवनिंग में इतना लेट हो जाता है घर आने में, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो वो जॉब कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बॉस फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उस जॉब को वो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाते। तो वो कोई आइडिया नहीं मिलता उन्हें क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे मैं इस जॉब को चेंज करूँ। तो बस वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन अगर आप ये स्किल्स को डेवलप करते हो, तो डेफ़िनेटली कि आपके साथ भी सिचुएशन आ सकती है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको बॉस अच्छा नहीं मिले या आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स होंगी, तो डेफ़िनेटली आप उस जॉब को चेंज करके दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि आप कोई नई चीज़ भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आप डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, तो आप कहीं और भी स्टार्ट करोगे तो आप डेफ़िनेटली उसमें सक्सेस ही मिलेगी आपको। क्योंकि स्कूल टाइम में जो हमारा माइंडसेट बिल्ड हो जाता है वो लाइफ टाइम चलता है और स्कूल टाइम से ही आपको सक्सेस मिलती जा रही है, तो इसलिए अब आपकी आगे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी, आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो ऐसा क्यों होगा कि आप हैंडल कर पाओगे? तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जब आप मैंने जो स्किल्स बताई हैं, वो डेवलप करना इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। कई बार लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, आप पे हँसेंगे और मतलब आपको ऐसा फ़ील कराएँगे कि आप कुछ अलग कर रहे हो। और अपनी लाइफ़ को मतलब स्पॉइल कर रहे हो। लाइफ़ में जो मज़े हैं वो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको कहीं न कहीं वो रिग्रेट फ़ील कराने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या कर रहा है? अभी तेरी लाइफ़ में मज़े करने का टाइम है और तू इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। तो कहीं न कहीं वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। लेकिन उस टाइम पर अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगे रहते हो, तो डेफ़िनिटली आप उनसे एक कदम आगे पहुँच जाओगे। क्योंकि जो रिजेक्शंस वो कॉलेज की पढ़ाई के बाद देखेंगे, वो रिजेक्शंस आपने अभी देख ली है। तो डेफ़िनेटली आप उनसे एक कदम तो आगे निकल ही गए। अब सेकंड चीज़ आती है कि वो मज़ाक क्यों उड़ाते हैं? हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो वो मज़ाक इसलिए नहीं उड़ाते कि उनको उनकी स्किल्स आपसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। वो मज़ाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा डेवलप हो जाओ या वो कहीं न कहीं नहीं चाहते कि आपके सपने जो इतने बड़े-बड़े हैं वो पूरे हो गए, तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा और आप उनसे बात नहीं करोगे या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो इसलिए वो इस वजह से वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है, तो लेग पुलिंग वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब इन स्किल्स को डेवलप करोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहेगा। थोड़ा टफ ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर आपने एक बार ये स्किल्स डेवलप कर ली, तो आगे की लाइफ़ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो जनरली होता क्या है कि लोग शुरू-शुरू में स्टार्ट तो करते हैं, बट फिर बीच में छोड़ देते हैं। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो छोड़ने का रीज़न ज़्यादातर का यही होता है कि घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा या फिर मेरे फ्रेंड्स मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये सब टेम्परेरी है। अगर आपने ये स्किल्स डेवलप कर ली, तो आप उन सब सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और आगे आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। और अभी अगर आपने उन स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया, तो आपकी अभी की लाइफ़ भी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6th रीज़न है कि हमें अपनी स्किल्स को क्यों डेवलप करना है, वो 6th रीज़न यही है कि हमारी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों तरह से ग्रोथ होती है और इसीलिए हमें इन स्किल्स को डेवलप करना है। और यही हमारी लाइफ़ में हेल्प करेगी कि कैसे हम अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और कभी हमें अपनी लाइफ़ में रिग्रेट नहीं रहेगा किसी चीज़ को लेके कि यार मैं वो चीज़ अचीव कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। काश मैंने तब मेहनत कर ली होती। और जो फ्रेंड्स आज मज़ाक उड़ा रहे हैं, उन्हीं के लिए आप आगे जाके एग्ज़ाम्पल बन जाओगे
कि हाँ, अगर हम उसकी तरह तब मेहनत कर लेते, तो आज हमें अपनी लाइफ़ में इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तब चॉइस आपकी है कि आपको एग्ज़ाम्पल पॉज़िटिव सेंस में बनना है या नेगेटिव सेंस में। कि लोग ये कहें कि उसको देख कितनी मेहनत करी उसने बचपन में और आज देख कितना सक्सेसफुल है। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है और रिजेक्शन को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी मानना है और लाइफ़ में आगे बढ़ना है। जैसे कहते हैं ना, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी। तो हमें इसी प्रिंसिपल पे काम करना है और नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी पे वर्क करना है, क्योंकि रिजेक्शंस ही हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाते हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उन्होंने जितने ज़्यादा वो सक्सेसफुल हैं, उतने ज़्यादा ही रिजेक्शंस देखे हैं। अगर हम एडिसन की बात करें, जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया है, तो उसने बहुत रिजेक्शंस देखने के बाद फाइनल उसका बल्ब बना। तो हज़ार रिजेक्शन देखने के बाद एक बल्ब बना, बट उस बल्ब ने उसको फेमस कर दिया। तो इसलिए अगर हम जितने ज़्यादा लिए उतना ही ज़्यादा हमारे चांसेस है सक्सेसफुल होने के। फाइनली अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो अब ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको 6 स्टेप्स, तो अगर आप इन 6 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो, तो ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे आपका कोई भी लाइफ में गोल या ड्रीम जॉब है, उसको अचीव करने में। तो इसलिए क्योंकि अब जैसे अब आपकी स्कूल लाइफ जब खत्म हो जाएगी, आप कॉलेज में एंटर करोगे, तो आप कॉलेज की लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे और साथ-साथ आप अपनी लाइफ में अच्छे से अपना गोल भी अचीव कर पाओगे। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जॉब को अचीव करने के लिए, वो ऑलरेडी आपने अपने अंदर डेवलप कर रखी है। तो अब सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है और उसके बाद आप एन्जॉय भी कर सकते हो। क्योंकि अब आपको स्किल्स के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये फ़ायदा हुआ आपका कि आपने जब स्कूल टाइम में थोड़ा-सा टाइम निकाला अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, तो आप कॉलेज लाइफ़ को भी एन्जॉय कर पाओगे। हालाँकि चैलेंजेस हमेशा रहेंगे लाइफ़ में। ऐसा नहीं है कि आप ये सब स्किल्स को डेवलप कर लोगे तो आपकी लाइफ़ के चैलेंजेस खत्म हो जाएँगे। चैलेंजेस हमेशा रहेंगे आपकी लाइफ़ में, लेकिन अब आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आप कोई भी चैलेंज बहुत ही आराम से स्मूथली उसको हैंडल कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ कि कोई भी अ, चैलेंज या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सफ़रिंग आपका पीस ऑफ माइंड नहीं छीन पाएगा। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने अंदर कि हाँ, मैं इस सिचुएशन को ओवरकम कर लूँगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, उनमें से कोई भी स्किल्स की कमी होती है तो हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब हम पुरानी स्किल्स को डेवलप कर चुके होंगे, तो हम घबराएँगे नहीं, डरेंगे नहीं, डटेंगे और मेहनत करेंगे और डेफ़िनिटली उस गोल को अचीव करेंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कई बार होता है कॉलेज में प्रेज़ेंटेशन देनी होती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अपनी स्किल्स स्कूल टाइम में डेवलप कर ली वो घबराते नहीं, वो कॉन्फिडेंसली प्रेज़ेंटेशन देते हैं। उन्हें प्रेज़ेंटेशन देने के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डेवलप कर चुके हैं। अब उन्हें प्रेज़ेंटेशन देने के लिए सिर्फ़ उस चीज़ को पढ़ना है और देनी है और वो कॉन्फिडेंस उनको लाइफ़ टाइम हेल्प करेगा। सेम चीज़ आपकी जॉब में हेल्प करेगी। क्योंकि जॉब में भी जब आप जाओगे प्रेज़ेंटेशंस देनी होंगी, बॉस को रिपोर्ट देनी होगी या खुद आप बॉस होंगे तो एम्प्लॉइज़ को हैंडल करना होगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, तो आप सब हैंडल कर लोगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी इस चीज़ पे काम करो। सोचो अगर आप 5-6 साल स्कूल के टाइम के कि मतलब अगर आप 5th क्लास से लेके 10th क्लास अपनी स्किल्स पे काम करते हो, तो सोचो आपकी आने वाली लाइफ़ एकदम अमेज़िंग होने वाली है। इस प्रोसेस में आप टाइम की इम्पोर्टेंस भी समझ पाओगे कि हमें अपने टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करना है और आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करोगे और जब आप किसी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एम्प्लॉयी से या आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आप किसी और को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करोगे, उल्टा आप खुद से फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और जब आप ऐसा करोगे, तो कंपनी में जितने भी लोग होंगे, उन सबको आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगेगा, वो आप पे ट्रस्ट कर पाएँगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप एक अकाउंटेबल पर्सन बन पाओगे अपनी सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस में और अपने मतलब जहाँ भी आप जाओगे, तो लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट हाँ, जो मैं कह चुका हूँ कि ये जो जर्नी है बहुत चैलेंजिंग रहेगी। जर्नी आसान नहीं होगी, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी अपना जो है ना गोल, वो डिसाइड करना है। क्योंकि वो गोल ही आपको हेल्प करेगा उस शिखर पर पहुँचने के लिए।
क्योंकि वो गोल ही है जिसे देख-देख के आप बार-बार मोटिवेट होगे, मुझे क्यों करना है ये चीज़। तो वो जो क्यों है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब आपको भूख ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सपोज़ अगर किसी पर्सन का सर पानी में डाल दिया जाए, तो उसको सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर? उसे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, राइट? तो ऑक्सीजन के लिए वो तड़पेगा, कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि मैं किसी तरह उसका हाथ हटा के अपना मुँह बाहर निकालूँ। तो ये जो भूख है ऑक्सीजन की, वही भूख आपके अंदर होनी चाहिए अपने करियर को अचीव करने की। और जब ये भूख आपके अंदर डेवलप होगी, तो डेफ़िनिटली आप अपने करियर को अचीव कर पाओगे और उस भूख को मिटा पाओगे। और जो बच्चे या जो लोग अपनी कॉलेज लाइफ़ ख़त्म कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो भी इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। हालाँकि उनके पास टाइम तो बहुत कम होगा, क्योंकि कई बार तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। बट या अगर वो कोशिश करें तो हाँ, थोड़ी-सा टाइम मैनेज करके धीरे-धीरे इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और जहाँ भी हैं अपना बेस्ट दे सकते हैं। ऑल्दो उनके लिए करियर चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, जहाँ हैं वहाँ अपना बेस्ट दे सकते हैं और धीरे-धीरे अपने काम में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमें समझ में आ गया कि स्कूल की पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है और स्कूल की पढ़ाई करते-करते हम क्या-क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर और कैसे वो स्किल्स हमें हेल्प करेंगी हमारा फ्यूचर गोल अचीव करने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है, तो आप पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप उसको देख के उसका आनंद ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा है, तो जनरली मेरे वीडियोज़ थोड़े लंबे रहते हैं। तो वो इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं वीडियोज़ में कंटेंट पे फ़ोकस करता हूँ, ड्यूरेशन पे नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को सही बात पहुँचे, चाहे उनका आधा घंटा लग जाए, बट उनका टाइम यूटिलाइज़ हो जाए। कि अगर मैं सपोज़ वो वीडियो 5 मिनट में बना दूँ लेकिन आपको कुछ समझ में ना आए, तो उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो जाती है, बट या कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए चीज़ की और आप उसे अप्लाई कर सकें। थैंक यू।